तारांकन अध्याय 1 पारिवारिक बंधन। तारांकन। मोहित एक समझदार और खुशमिजाज युवक था। उसकी उम्र करीब 22 साल थी और वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके चाचा चाची का भी वही घर था, जो एक विस्तृत परिवार का हिस्सा था। चाची, जिसका नाम सुनीता था, घर की सबसे प्यारी और समझदार महिला थी। वह लगभग 32 साल की थी और अपनी सरलता और विनम्रता के कारण सबकी प्रिय थी। मोहित और सुनीता का रिश्ता एकदम सहज था। एक भतीजे और चाची के बीच जो रिश्ता होता है, उसमें ममता और सम्मान के साथ हंसी मजाक भी शामिल था। लेकिन समय के साथ उनके बीच कुछ भावनाएं ऐसी पनपने लगी, जिनका वर्णन करना आसान नहीं था। तारांकन अध्याय 2 नजदीकियां और अनकहे एहसास। तारांकन। गांव के जीवन में सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते हैं। सुनीता अक्सर मोहित की पढ़ाई में मदद करती थी। जब भी मोहित किसी परेशानी में होता, सुनीता उसे समझाती और उसका मनोबल बढ़ाती। धीरे धीरे मोहित को यह एहसास होने लगा कि सुनीता के साथ उसका समय सबसे खास होता है। सुनीता भी मोहित की काबिलियत और सहज स्वभाव की तारीफ करती थी। दोनों के बीच छोटी छोटी बातें गहराई तक उतरने लगी, लेकिन इन भावनाओं को कोई भी जुबान देने का साहस नहीं कर पाया। तारांकन अध्याय 3 समाज और रिश्तों की उलझन। तारांकन। समाज में चाची और भतीजे का रिश्ता पवित्र माना जाता है। एक दिन मोहित ने देखा कि गांव के कुछ लोग सुनीता और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ये सुनकर वह बेचैन हो गया। सुनीता भी इस बारे में जानती थी और उसके मन में डर ने जगह बना ली। एक शाम सुनीता और मोहित एकांत में बैठे थे। मोहित ने अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन सुनीता ने उसे रोक दिया। उन्होंने समझाया, मोहित, जो भी भावनाएं हमारे मन में हैं, उन्हें हमें खत्म करना होगा। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मोहित ने समझदारी दिखाते हुए कहा, चाची, मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। इस बातचीत ने उनके बीच की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया। तारांकन अध्याय 4 दूरियां और समझौता। तारांकन। इसके बाद मोहित ने अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई और करियर पर केंद्रित कर लिया। सुनीता भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गईं। दोनों ने अपने दिलों में इन भावनाओं को दफन कर दिया और समाज द्वारा बनाए गए बंधनों को स्वीकार किया। इस फैसले ने भले ही उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया हो, लेकिन उन्होंने रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखा। उनकी कहानी यही सिखाती है कि कभी कभी प्रेम को त्यागना भी आवश्यक होता है, ताकि रिश्तों की मर्यादा बनी रहे। नीचे एक उदाहरण के रूप में भतीजा और चाची के संबंध पर आधारित एक काल्पनिक कहानी दी गई है। इसे अध्यायों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। ये कहानी रिश्तों के जटिल पहलुओं और मानव भावनाओं पर आधारित है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह ###। तारांकन अध्याय 1 नई दुनिया की शुरुआत। तारांकन। गांव के छोटे से घर में रमन अपनी चाची रेखा के साथ रहता था। रमन के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और तब से रेखा ही उसकी देखभाल कर रही थी। रमन 20 वर्ष का हो चुका था और अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहा था। रेखा ने उसे बेटे की तरह पाला था, लेकिन रमन की आंखों में अब चाची के लिए कुछ अलग भाव नजर आने लगे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह ###। तारांकन अध्याय 2 दूरी का एहसास। तारांकन। शहर में कॉलेज जाने के बाद रमन को पहली बार एहसास हुआ कि रेखा के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। हर दिन वह उनसे फोन पर बात करता, पर यह काफी नहीं था। वहीं रेखा भी अकेलेपन से जूझ रही थी। रिश्ते में एक अनकहा खिंचाव महसूस हो रहा था, जिसे दोनों समझ तो रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह ###। तारांकन अध्याय 3 प्यार या कर्तव्य। तारांकन। रमन ने छुट्टियों में घर लौटने का फैसला किया। जब वह घर पहुंचा, तो रेखा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू कितना बदल गया है रमन। रमन की आंखों में उस पल कुछ ऐसा चमका जो रेखा को असमंजस में डाल गया। वह सोचने लगी कि क्या उनका स्नेह सिर्फ माँ जैसा है, या इसके पीछे कोई और भावना छिपी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह ###। तारांकन अध्याय 4 छिपे हुए जज्बात। तारांकन। एक रात
बिजली चले जाने के कारण दोनों मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर बातें कर रहे थे। रमन ने कहा, चाची, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आप मेरी पूरी दुनिया हैं। रेखा के हाथ कांपने लगे। क्या यह उसके भतीजे का प्यार था या इससे आगे कुछ? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह हैश 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 तारांकन। अध्याय 5, समाज का सामना। तारांकन। रेखा समाज के बंधनों को समझती थी। उन्होंने रमन से कहा, रिश्तों के लिए सीमा बहुत जरूरी है। हमारा ये प्यार अगर परिभाषाओं से बाहर जाएगा तो समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। रमन ने तर्क दिया, प्यार को सीमाओं में क्यों बांधा जाए? हमें खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह हैश 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 तारांकन। अध्याय 6, निर्णय। तारांकन। दोनों ने मिलकर एक फैसला किया कि उनका रिश्ता अब वही रहेगा जो समाज और परिवार के अनुसार स्वीकार्य हो। रेखा ने रमन को जीवन के नए लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रमन भी चुपचाप ये समझ गया कि उसका प्यार उसी आत्मीयता तक सीमित रहना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह हैश 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 तारांकन। अध्याय 7, आगे की राह। तारांकन। वक्त के साथ रमन ने खुद को अपनी पढ़ाई और करियर में व्यस्त कर लिया। रेखा ने भी उसे हर तरह से सहयोग दिया। दोनों ने अपने रिश्ते को उस प्रेम और विश्वास में ढाल लिया जो समाज के दायरों में सुरक्षित रह सके। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह हैश 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 तारांकन। संदेश। तारांकन। ये कहानी प्यार, कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारियों के संतुलन को समझने का प्रयास है। हर रिश्ते को निभाने के लिए त्याग और समझदारी की आवश्यकता होती है।